सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। आज की वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं अतिथि शिक्षकों का जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जो काम चल रहा है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इसका आखिरकार क्या कारण है, क्यों समय पर पूरा नहीं हो पाता, इसकी वजह क्या है। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं, अतिथि शिक्षकों का डाटा सेव था, सब कुछ ठीक ठाक था, स्कोर कार्ड भी जनरेट हो रहा था, लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय 1 मई को आदेश जारी करता है कि जितने अतिथि शिक्षक हैं उन सभी का डाटा हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपलोड कराना चाहते हैं। हम उनके डॉक्यूमेंट्स को फिर से एक बार देखना चाहते हैं। अगर ऐसा ही काम नियमित शिक्षक जो काम कर रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग होने के बाद 2-2, 3-3 साल में उनका डाटा क्यों ट्रांसफर नहीं किया जाता, उनके डॉक्यूमेंट्स क्यों बार बार सत्यापन नहीं कराए जाते। जब एक बार डॉक्यूमेंट सत्यापन हो जाते हैं फिर उनको बार बार क्यों कराया जाता है। पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अब वो उलझ चुके हैं। ई-केवाईसी अनलॉक की सुविधा फ्लैश मैसेज वायरल होने के बाद भी अभी चालू नहीं है। आज हो सकती है, हाँ आज हो सकती है। और ई-केवाईसी सबसे बड़ी वजह बना है अतिथि शिक्षकों का डाटा गलत करने में। ये ई-केवाईसी जो हो रहा है वो समग्र आईडी से हो रहा है, और समग्र आईडी में जीआरएस ने अपने उल्टे सीधे नाम लिख दिए हैं, जिससे अतिथि शिक्षकों का नाम जो प्रिंट निकला है एजुकेशन पोर्टल 3.0 का, उस पे नाम गलत आ रहे हैं। अब नाम गलत आ रहे हैं तो इस समस्या का समाधान कहां से होगा। इस समस्या का समाधान तो समग्र में अपडेशन के बाद ही होगा, लेकिन हजारों अतिथि शिक्षकों ने समग्र में अपडेशन करवा लिया है। समग्र में उनके नाम जो गलत थे उनको सुधरवा लिया है, लेकिन फिर भी अब ई-केवाईसी जब करने जाते हैं तो वहां पर बताया जाता है कि ई-केवाईसी ऑलरेडी डन, यानी आप इस मोबाइल नंबर से ई-केवाईसी एक बार कर चुके हैं। अब यहां पर अनलॉक का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, फिर से हम ई-केवाईसी कर पाएंगे और हमारा प्रिंट सही हो जाएगा। अब बहुत से भाई यह कह रहे हैं कि सर सत्यापन की जो दिनांक है वो तो 17 मई है, तो क्या ये बढ़ेगी। तो भाइयों अभी हुआ ही कहां है सत्यापन। गिने चुने अतिथि शिक्षकों का सत्यापन हुआ है तो दिनांक तो बढ़ेगी। हाँ, कल या आज में ही एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर वायरल मैसेज दिखने लगेगा आपको, लेकिन एक अपडेट जो मैं आपको बताना चाहता हूं उसको ध्यान से देखिएगा। अब कई भाइयों के लिए एक सोच है कि सर हम 10 साल से काम करते चले आ रहे थे, अब की बार जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं, फिर से सत्यापन हो रहे हैं, क्या हमें प्राथमिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कहीं सरकार हमारी प्राथमिकता छीनना तो नहीं चाहती। तो भाइयों आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ये कोर्ट का आदेश है। पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक को प्राथमिकता मिलेगी, चाहे उसका स्कोर कार्ड 70 ही क्यों ना हो। मित्रों ये मैं कहना चाहता हूं, आगे आपको आदेश भी देखने को मिलेंगे, लेकिन जो लगा है वो लगा रहेगा। वहां पर कोई नियमित शिक्षक नहीं आता तब तक उसका अधिकार है उस पद पर जो वर्षों से काम कर रहा है। लेकिन यहां पर आप इस अपडेट को देख सकते हैं, क्या अपडेट है, और अतिथि शिक्षकों से संबंधित तमाम जानकारी हमारे चैनल पर अपलोड होती है। यहां पर फ्लैश मैसेज वार्निंग दे रहा है, चेतावनी, योर समग्र ई-केवाईसी इज ऑलरेडी डन इन पोर्टल। अब यहां पर कोई अनलॉक की सुविधा अभी विभाग ने जारी नहीं की है। ये विभाग अनलॉक की सुविधा क्यों जारी नहीं करता, इसमें गलतियां हैं, हजारों लोग परेशान होते हैं, काम ठीक ठाक क्यों नहीं हो पाता समय पे। ये शिक्षा विभाग का काम ही ढीला है मित्रों। दूसरी बात यहां पर आप देख सकते हैं, शिक्षा विभाग के नए पोर्टल से 12 लाख अतिथि शिक्षकों का डाटा हुआ गायब। 12 लाख GFMS गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इसने अतिथि शिक्षकों को परेशान करके रखा है। जब से ये पोर्टल लॉन्च हुआ था GFMS, और अब आ गया एजुकेशन पोर्टल 3.0, इसकी क्षमता नहीं है इतने अभ्यर्थियों को झेलने की। पहले नियमित शिक्षकों का डाटा इस पर अपलोड होता रहता था, 1-2 लाख शिक्षक थे, लेकिन 12-13 लाख जब रजिस्ट्रेशन हुए तो पोर्टल पर कुछ आने लगा, कुछ नाम दिखाने लगा,
मेरिट का अनमेरिट कर दिया, अनमेरिट का मेरिट कर दिया, ये तमाम दिक्कतें आने लगी। लेकिन यहां से आप देख सकते हैं लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई का एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉन्च होने के साथ ही फेल हो गया है। ये पोर्टल फेल हो गया है मित्रों। शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों के क्रियान्वयन, निगरानी और अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर नया एजुकेशन पोर्टल 3.0 बनाया गया था, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया था। लेकिन यह पोर्टल तो लॉन्च के कुछ दिन बाद ही फेल हो गया। इसमें प्रदेश भर के करीब 12 लाख अतिथि शिक्षकों का डाटा गायब हो गया है। इसकी अंतिम दिनांक 12 मई थी। इसके कारण प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक नवीन पोर्टल पर अपना पंजीयन और सत्यापन नहीं करा पाए। अतिथि शिक्षक अब असमंजस में है कि पोर्टल पर उनकी जानकारी अब कैसे अपलोड होगी, क्योंकि नवीन पंजीयन का अंतिम तिथि निकल चुकी है और अभी भी 1 तक तारीख बढ़ने की सूचना को सर्कुलर भी जारी नहीं हुआ है। सभी आवेदकों को शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता संबंधित दस्तावेज 12 मई तक पोर्टल पर अपलोड करने थे, लेकिन पोर्टल की गड़बड़ी के कारण लाखों शिक्षक जानकारी अपलोड नहीं कर पाए। इससे 100 से अधिक शिकायतें डीपीआई में रोज आ रही हैं। एजुकेशन पोर्टल संचालन का जिम्मा मेरे पास नहीं है। डीपीआई में इस पोर्टल के संचालन का जिम्मा मेरे पास नहीं है। वह चल रहा है या नहीं मुझे कुछ नहीं बता पाऊंगा। सुमनकांत जैन, प्रोग्रामर, लोक शिक्षण संचालनालय। तो डीपीआई में बहुत से भाई मेहनत करके जाते हैं, वहां पर उनको ठीक से जानकारी भी नहीं दी जाती। उनसे कहते हैं आप ऊपर जाइए, ऊपर से नीचे आइए, यहां पर आवेदन दीजिएगा, और वहां पर एक लोक शिक्षण संचालनालय की सील लगाई जाती है। इसके बाद में कहते हैं काम हो जाएगा, और काम होता ही नहीं है मित्रों। आपको बताना चाहते हैं मध्य प्रदेश के जो अतिथि शिक्षक, उनकी जो सत्यापन की दिनांक है, पोर्टल की दिनांक है, ये अभी काम लंबा चलेगा मित्रों, इतनी जल्दी ठीक ठाक नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी आप वेरिफिकेशन ना कराएं। अगर जानकारी गलत है तो, हाँ जानकारी सही है तो आप वेरिफिकेशन बिल्कुल करा लें, मैं मना किसी को नहीं करूंगा। लेकिन ज्यादा ही गलत है तो फिर आप अपने वेरिफिकेशन सत्यापन को रोकिए और अपनी जो समग्र पोर्टल है वो ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक या आपकी जो नगर पंचायत है वहां पर जाकर आप उसको पहले ठीक करवाएं। इसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको ठीक से चेक करने के बाद ही आप सत्यापन करवा लें, क्योंकि सत्यापन के बाद फिर कोई कार्य बचेगा नहीं, सिर्फ डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग होती है। पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक को प्राथमिकता मिलेगी जो काम कर रहे हैं वो, और सरकार ट्रांसफर के आदेश भी जारी कर रहा है। लोक शिक्षणों के डायरेक्ट वहां से भोपाल से डीपीआई से आदेश निकाले जा रहे हैं ट्रांसफर के लिए। तो हम आपके लिए तमाम जानकारी लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।